पाए जाते हैं। वो ऐसा मेरा तो मेरे साथ हर बार ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक बार मेरे को चिमड़े से पहले पुरस्कारी करने का शौक है। एक बार चिमड़े में लेट पहुंचा रात को 8:30 बजे। अब वो पुरस्कारी करने के लिए केसर मिली हुई खीर समझ के कड़ी की बाल्टी उठा ली। बोले खीर 2-4 आदमियों ने दोने नहीं लिए। बोले खीर हमारी दिखती है। 2-4 ने चप्पी ली। एक ने दूसरे कान में कहा खीर खट्टी लग रही है। उन्होंने लिया 2-3 दिन की पड़ी हुई थी। तो कई जगह नहीं लग जाती है वैसा। ये भगवान जी को मारता, उधर केसर देव जी मारता, इधर मनोज गुजर मारता। ये तीनों उनका मास्टरों का कैरेक्टर देखना। अभी कोटड़ी बस स्टैंड पर तीनों मास्टर एक ही जूस की गिलास में 3 नड़िया फंसा करके जूस पी रहे हैं। ऊपर का 2 भिखारी अलग से आ गए। पैसा मैंने क्या है गुरु जी का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा तुम लोगों को जूस पीना है? हाँ जाओ 2 नड़िया और ले आओ। परमेश्वर होता है, मेरी इज्जत किया करता हूँ। काय का परमेश्वर? मैं अपने नाम के आगे लिखती हूँ फलानी देवी। तुम लिख सकते हो फलानी चंची देवता। लेकिन मैं घर जाती बैठा, मेरे घर के बाहर से एक आदमी निकलता, गलत फहमी में हटका कटका डिल्डो देख के बोलता पहलवान जी जय श्री राम। मैंने कहा इज्जत बढ़ रही है। मैंने कहा जय श्री राम। 4-5 दिन तक घर के बाहर से निकला। एक दिन मैं पैदल जा रहा था, पीछे से मोटरसाइकिल लेके आया। बोले पहलवान जी की छोड़ दूं? छोड़ दे। अब वो तो गाड़ी उसने इधर उधर गली में घुमाई। मैंने कहा कहाँ लेके जा रहा? बोले खाला जी के लगड़ो भी तो निपटाएगा। उनका लगा मेरे मंगलवार का व्रत है। वो मोहल्ले में चोर आ गया। वैसा चोर को सब लोगों ने मिलकर पीटा। 2-4 हाथ मैंने भी मार लिए। अब ऐसा मेरे घर के बाहर बिठाया। रात को 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन किया पर पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक करके सब अपने घर चले गए। लास्ट में चोर और मैंने हिम्मत जुटाई और चोर से कहा घर जा। अच्छा पुलिस नहीं आ रही क्या? मैंने कहा देखिए भाई साहब, मैंने मनीष देव को प्रणाम किया। देव में हाथ डाला, 50 का नोट निकाला, चोर को दिया। चोर ने जो बात कही तो 2 पंक्तियों में कविता हो गई। वो तो मेरे हिस्से की जो तालियां बचे आगे से पीछे तक एक बार जोरदार मेरे एक बार ताली बजा देना। चोर ने 2 पंक्तियों में कहा, आपको लगी कि कविता हो गई हो। तो उसने कहा चोर हूँ इसलिए 50 रुपए में जा रहा हूँ। चोर हूँ इसलिए 50 रुपए में जा रहा हूँ, वरना सारी दुनिया जानती है पुलिस आ जाने के बाद 1000-1500 से कम में नहीं मानती है।
थोड़ी ज्यादा हुई। शाम को फूड पॉइजनिंग की शिकायत होगी, लंबा समय में हॉस्पिटल में बच्चों को हेवी डोज का इंजेक्शन लग गया, तो वहां तो मैच का चक्कर में सब ड्यूटी कर फिर भाग गया। नर्स इंजेक्शन तो लगा दी तो रजिस्टर में एंट्री कर वो भूल गई थी, जान आपस में आ गई। दूसरी नर्स आई थी, 4 जनों को आग पर पकड़ा रही थी इंजेक्शन। आज तो सेवा डबल सेंचुरी ने पढ़ाई, आज तो सेवा डबल सेंचुरी ने पढ़ाई। बाकी मैं काट पीट पड़ी रहती हूँ, ये सब पता था अच्छा खेतो मैं देख रही हूँ। आज तो हिंदुस्तान हूँ, आज तो देख लो कब्रों महान। वो मैं अपनी मार्केट वैल्यू देखने के लिए गया था। वो पैसा अभी दारू की बात चल रही थी, एक मार्था को छेड़ दिया किसी ने। बोले मास्टर क्यों नहीं पीते पता है? बोले क्यों नहीं पीते, किसके पैसे लगते हैं। मार्था को जोक लग गया भाई। मार्था सीधे गए ठेके पे और बोले 2 रुपए की दारू दे दो। ठेके वाले ने कहा मार साहब इसमें से केवल खुशबू ही आएगी। बोले खुशबू ही तो चाहिए, एक्शन तो मैं खुद ही कर लूंगा। वास्तव में इसको पीने से ज्ञान बढ़ता है, इसको पीने से ज्ञान बढ़ता है। आप किसी अंगूठा छाप आदमी को पिला दो वो हिंदी में बोलने लगेगा, आप किसी 8वीं 10वीं आदमी को पिला दो वो अंग्रेजी में बोलने लगेगा। एक बरामदे में बैठ के दारू पी रहा था और अंदर से घरवाली चिल्लाई, अजी दारू का आग लगाओ और बाजार में जा शक्कर ले रहा हो। अजी ये दारू का आग लगाओ, बाजार में जा शक्कर ले रहा हो। तो दारूडे ने जवाब दिया, 30 रुपए किलो की शक्कर तुम खावे, 30 रुपए में तो पूरे कोको हो जाता। दारू के सामान में दोहा चढ़ दिया कि दारू थारी जगत में महिमा अपरंपार, दारू थारी जगत में महिमा अपरंपार, मत पिया मत चढ़े तो शेर बने सियार। तो अंदर से घरवाली ने जवाब दिया कि शेर बने सियार सामन सरका किया हुआ है और सूंघे मुंह चाटे कुत्ता दार लगा हुआ है। एक महीने की घटना आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि एक धोबी का कुत्ता और एक
एक बार चंबल की घाटी से जा रहा था, जाते हुए कविता की कुछ पंक्तियां गुनगुना रहा था। एक डाकू ने मेरी पंक्तियों पर ध्यान दिया और कहा, कवि तुम कविता में क्या गा रहे हो? चंबल और संसद को एक बता रहे हो। और पैसा एक पंक्ति मैंने अपने जीवन में वीर रस की लिखी, वो वीर रस की पंक्ति आप लोगों को समझ में आ जाए तो एक बात बिल्कुल कर मुझे आशीर्वाद देना, क्योंकि वो पंक्ति मेरी नहीं है, इस देश के 120 करोड़ लोगों की पंक्ति। और आपको लगे कि इस देश के 120 करोड़ लोगों की पंक्ति है तो मुझे भरपूर आशीर्वाद देना कि तुम कविता में क्या गा रहे हो? चंबल और संसद को एक बता रहे हो। अरे क्या हम उन भ्रष्ट नेताओं से क्या बात करते हैं जो अपने तुच्छ स्वार्थों के खातिर अप्रत्यक्ष से आतंकी को माफ करते हैं? ये 1 मिनट की भैरव बाबा की चौकी थी। मैंने कहा डाकू जी कहना पड़ता था। मैंने कहा डाकू जी, आप जैसे शरीफ लोग इस जंगल में और कितने भटक रहे हैं? उसने कहा पेड़ों की लगातार कटाई के कारण हम भटक रहे हैं। मैंने कहा फिर तो तुम्हें विलुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया जाना चाहिए और तुम्हारे विचरने के लिए एक वन अभयारण्य बनवाया जाना चाहिए। उसने कहा ऐसा किया उन भ्रष्ट नेताओं के और भी मजे हो जाएंगे और डाकुओं के संरक्षण का पैसा ये खुद खा जाएंगे। अरे हमारी तो शामत ही आ जाएगी जो विलुप्त प्राय प्रजाति समझकर हमारी खाल निकाल कर तस्करी की जाएगी। यही हमारी कहानी सीधी और सच्ची है। हमें यही रहने दो भैया, चंबल बहुत अच्छी। ये आइटम रिजर्व रखा था मैंने, अभी तो और 2-3 आइटम रिजर्व है। जो लोग जा रहे हैं वो निश्चित रूप से बच जाएंगे। भाई ने नेताओं की बात की, नेता ये करते हैं, नेता वो करते हैं, नेता ऐसा करते हैं, नेता वैसा करते हैं। क्या बात करें नेताओं की? 2 कोड़ी के नेताओं के लिए करोड़ों रुपए की कविता बर्बाद करनी, क्या बात करनी साहब? जब भी चुनाव आते हैं नगर में भाजपा कांग्रेसी 24 घंटा लड़े। भाजपा कांग्रेसी को कुछ कहते, कांग्रेसी भाजपा को कुछ कहते, एक दूसरे को एक तरह से ऐसा लड़ते, पूछो ही मत। कांग्रेसी भाजपा लड़े थे, भाजपा कांग्रेसी से कहते